नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैंने एक टॉपिक लिया है 3 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर के स्टेट न्यूज़ से, यानी द हिंदू न्यूज़पेपर में एक पेज आता है स्टेट न्यूज़, उससे मैंने ये टॉपिक लिया है, उसी का डिस्कशन मैं कराने वाला हूं। तो इसको समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको इम्पोर्टेंट चीजें सीखने को मिले। तो आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले जो दो हेडलाइंस दी गई है उसको समझते हैं। तो पहली लाइन है जबलपुर हॉस्पिटल फायर, केस अगेंस्ट 4 डॉक्टर्स। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, किसी पर्सन के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ की बात करेंगे वहां पे अगेंस्ट प्रपोजिशन आता है। तो जबलपुर हॉस्पिटल में आग लग गई थी। एक फिजल वर्ब आता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब होता है आग लगना या कोई भी अशुभ घटना का स्टार्ट हो जाना, कोई भी घटना शुरू हो जाती है तो उसके लिए आता है ब्रेकआउट। जैसे वैसे बोलेंगे आग लगना, ब्रेकआउट इसका मतलब होता है। तो बेसिकली इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस क्या है। आगे की लाइन दी गई है सेफ्टी रेगुलेशंस इग्नोर्ड। इग्नोर्ड का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, जैसे यहाँ पे वर्ड मिला इग्नोर, इसको बोलेंगे नेग्लेक्ट करना। इग्नोर का मतलब होता है नेग्लेक्ट, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट कर देना उसको इग्नोर बोलते हैं। तो जैसे ही जो वर्ड्स आपको नए मिलते हैं उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो भी होंगे सर्च करके याद करिए। तो इसके लिए और भी वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कहा इग्नोर। इग्नोर का मतलब ये भी होता है नजरअंदाज करना, या इसके लिए आप सिनोनिम क्या है तो डिफाई भी आता है। डिफाई जिसका मतलब होता है उपेक्षा करना भी होता है। तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। आगे की लाइन समझते हैं सेफ्टी रेगुलेशंस इग्नोर्ड। तो रेगुलेशंस का मतलब ये हुआ जैसे कि नियम होता है, अधिनियम होता है, उसको बोलते हैं सेफ्टी रेगुलेशंस इग्नोर्ड। जो भी सेफ्टी चीज रेगुलेशंस वहां पे थे उसको इग्नोर किए गए। एमपी मिनिस्टर, ये एमपी के मिनिस्टर ने ये बात कही। यहां से लाइंस को समझते हैं। द प्रिलिमिनरी प्रोब इनटू, यानी प्रोब अपने बाद क्या लेता है इनटू लिया। तो इसमें प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जिसको बोलेंगे जांच। इनटू द जबलपुर हॉस्पिटल फायर ट्रेजेडी हैज रिवील्ड। अब यहाँ पे हैज के साथ V3 आ गया, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो रिवील एक वर्ड मिला। रिवील का मतलब निकालेंगे चीजों को उजागर करना, या फिर आप कहें तो इसका मतलब होता है डिस्क्लोज करना भी होता है। डिस्क्लोज करना भी होगा। इसकी हिंदी होगी प्रकट करना, प्रकाशित करना, यानी चीजों को प्रकाशित करना, उजागर करना, यानी अनकवर कर देना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि द जबलपुर हॉस्पिटल फायर ट्रेजेडी जो घटना हुई है हैज रिवील्ड सेवरल शॉर्ट कमिंग्स। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब ये होता है जैसे कि कमियों को, बहुत सारी चीजों में बहुत सारी कमियों को बाहर रिवील किया है रिगार्डिंग सेफ्टी। एंड इट वॉज फाउंड फाइंड का V3 यहाँ पे फाउंड है, ऐसा पाया गया दैट द फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी NOC ऑफ द फैसिलिटी हैड एक्सपायर्ड।
हैड के साथ V3 आ गया, यानी फायर के लिए जो चीजें होती हैं उसमें क्या हुआ कि एनओसी ऑफ द फैसिलिटी हैड एक्सपायर्ड, जो एनओसी मिलता है वो चीजें वहां पे एक्सपायर्ड हो गई थी। हैड के साथ V3 आ गया, यानी ये हुआ पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। आगे की लाइंस को समझते हैं। मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा सेड ऑन ट्यूसडे, ऑन यानी किसी भी डेट से पहले ऑन लगता है, और सेड यानी से का V2 है। उन्होंने बात कही ट्यूसडे को, मंगलवार को ये बात कही। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट का पैसिव का भी यूज हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर्स आप आराम से समझेंगे। ये डेली बेसिस पे लिखने की भी आदत आपकी अच्छी होगी। डेली बेसिस पे अगर आप इसको ठीक से फॉलो करेंगे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहां से देखते हैं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट लाइंस को समझते हैं। जो यहाँ पे लाइंस आगे है उसको देखते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। ही सेड पुलिस हैव, पुलिस पब्लिक पीपल ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं। पुलिस, पब्लिक, पीपल, या इस प्रकार से कुछ और नाउन्स है जैसे कि कैटल। ऐसे बहुत सारे नाउन्स है। ये सारे नाउन्स क्या होते हैं? प्लूरल नाउन है। ये सभी नाउन क्या है? प्लूरल नाउन है। ये सारे नाउन्स प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ वर्ब क्या लगाएंगे? प्लूरल। तो हैव हैज में क्या आएगा? प्लूरल। पुलिस हैव रजिस्टर्ड, यानी पुलिस ने रजिस्टर्ड की। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। पुलिस ने रजिस्टर्ड किया है अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ये जो वर्ड है, जिस वर्ड के लास्ट में साइड आ गया, यहाँ पे जो वर्ड मिला साइड, जिस वर्ड के लास्ट में साइड आता है, यानी इसको बोलते हैं किलिंग ऑफ। ये वर्ड्स बहुत सारे हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं, और भी इस प्रकार के एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। होमिसाइड, ये इसका मैंने पूरा वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, आप सर्च करेंगे रूट वर्ड साइड, साइड बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड मिला होमिसाइड, होमोसाइड की बात मैं करूं, इसका मतलब होता है द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। होमोसाइड इसको बोलते हैं, मतलब मानव हत्या बोलेंगे। होमोसाइड का मतलब ये भी होता है कि मानव हत्या करने को सेंस बोलते हैं। अगर आप इसको कहेंगे किलिंग ऑफ ह्यूमन, तो इसके लिए वर्ड आता है होमोसाइड करके यूज करेंगे। उस प्रकार से आता है किलिंग ऑफ, यानी द किलिंग ऑफ ए पर्सन, या आप कह सकते हैं द किलिंग ऑफ पर्सन बोलेंगे। किसी भी मैन और पर्सन की बात करें, पर्सन या मैन, उसकी हत्या को बोलते हैं होमिसाइड। एक होता है रेजिसाइड, राजा की हत्या। मैट्रिसाइड, मदर की हत्या। पैट्रिसाइड, फादर की हत्या। ऐसे वर्ड्स बहुत सारे मिलते हैं। उसके बाद इसमें आता है जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ ए पार्टिकुलर रेस, यानी किसी भी एक पूरे ग्रुप की हत्या को बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पे, आप सर्च करके पढ़ेंगे। तो साइड लग गया जिस वर्ड के लास्ट में, उसका मतलब होता है किलिंग। यहाँ आया कल्पेबल किलिंग, तो कल्पेबल का भी मतलब काफी अच्छा है। अगर मैं बात करूं कल्पेबल के सिनोनिम्स की, तो यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा जैसे कि गिल्टी होता है, इसको बोलेंगे
पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ये जो होमिसाइड का केस है उन्होंने दर्ज किया अगेंस्ट 4 डॉक्टर्स कम ऑनर्स ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल के ऑनर्स भी थे एंड इट्स मैनेजर, और जो मैनेजर थे हॉस्पिटल के लिए इट्स आया यहाँ पे, एंड अरेस्टेड हिम, उन्होंने अरेस्ट किया उसे, और डे आफ्टर द devastating blaze killed 8 person। यहां पे एक वर्ड मिला ब्लेज, तो ब्लेज का मतलब होता है, जैसे अगर आप इसके सिनोनिम की बात करेंगे, जैसे आग लगने को बोलते हैं फायर को बोलते हैं, या फिर आग लगना, जैसे आग लगने को बोलते हैं ब्लेज। इसके लिए वर्ड आता है इरप्शन बोलेंगे, आउटब्रेक भी होता है, एक्सप्लोजन भी होता है, उसको बोलते हैं बर्न भी बोलेंगे, आग लगना, बर्न, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, एक्सप्लोजन, फायर भी होता है इसका मतलब। तो ब्लेज ये जो डिवास्टेटिंग है ना, डिवास्टेटिंग यानी यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, और आगे ब्लेज नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी आग। यहाँ पे वर्ड मिला डिवास्टेटिंग, तो अगर इसकी बात मैं करूं, इसके सिनोनिम की, इसका मतलब होता है जैसे कि डिस्ट्रक्टिव या यूनस, पूरी तरह से बर्बाद कर देना, यानी एक वर्ड मिला यहाँ पे डिवेस्टेटिंग। इसका मतलब होता है र्यूनस, डिजास्ट्रस बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव या डिजास्ट्रस बोल सकते हैं, काफी मतलब ये विनाश के रूप में है। किल्ड 8 person, इससे क्या हो गए, 8 लोग मर गए, इंक्लूडिंग 4 पेशेंट्स, जिसमें 4 पेशेंट शामिल थे। 5 person वर इंजर्ड, 5 persons वर यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब यहाँ प्लूरल आएगा, यानी वर्ब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल। तो यहाँ पे V3 है, तो वाज या वर्ब के साथ V3 लग जाता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। 5 लोग इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, एंड आर रिपोर्टेड टू बी स्टेबल, रिपोर्ट किए गए स्टेबल होने के लिए। आगे लिखा है यहाँ पे द 4 doctors आर ऑन द रन एंड पुलिस हैव फैंड आउट टीम्स टू अरेस्ट देम। यहाँ पे एक वर्ड मिला फैंड, तो फैन का मतलब होता है जैसे कि, वैसे कह सकते हैं इंक्रीज करना, फैलाना भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये मतलब आएगा द पुलिस हैव फैंड आउट टीम्स टू अरेस्ट देम, मतलब टीम को फैला दिया है अरेस्ट करने के लिए उन लोगों को। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेट, उन्होंने कहा, ये V2 है, फिर से समझते हैं। तो फैन मतलब यहाँ पे फैलाने का सेंस है, चीजों को फैला देना, यानी यहाँ पे यहाँ पे लिखा है द पुलिस, पुलिस हैव, यहाँ पे द नहीं है, एंड पुलिस हैव फैंड आउट टीम्स टू अरेस्ट देम, उनको अरेस्ट करने के लिए वहां पूरी टीम फैला दी है। एंड सीनियर पुलिस ऑफिसर से, उन्होंने कहा कि ये बात हुई वहां पे। एक वर्ड मिला यहाँ पे स्टेबल, स्टेबल मतलब होता है जैसे कोई चीज को जैसे आप कह सकते हैं स्टैब्लिश करना, फिक्स करने का सेंस हो जाता है। तो यहां तक थी ये सारी बातें, यहाँ पे समझते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा पुलिस हैव रजिस्टर्ड, पुलिस ने रजिस्टर्ड किया है अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, यानी ये मानव हत्या की बात है, अगेंस्ट उन लोगों के खिलाफ 4 डॉक्टर्स कम ऑनर्स, वो डॉक्टर ऑनर के रूप में काम कर रहे थे वहां पे, ऑफ द हॉस्पिटल, वो खास हॉस्पिटल की बात हो रही है, इट्स मैनेजर एंड अरेस्ट देम, यहाँ पे क्या है, अरेस्टेड देम, अरेस्टेड हिम, अरेस्ट किए उनको, अरेस्ट किया गया, यानी उनको अरेस्ट पुलिस की टीम ने की। अ डे आफ्टर द डिवास्टेटिंग ब्लेज, एक दिन एक घटना हुई उसके जस्ट एक दिन बाद, किल्ड 8 persons, 8 लोग मर गए, इंक्लूडिंग 4 पेशेंट, जिसमें शामिल कितने थे, 4 पेशेंट शामिल थे। 5 person वर इंजर्ड, 5 व्यक्ति घायल हो गए, एंड आर रिपोर्टेड टू बी स्टेबल, और वहां पे फिक्स्ड किए गए। द 4 डॉक्टर्स आर ऑन द रन एंड, फरार हो गया, द रन का मतलब फरार होने का सेंस हो जाएगा। पुलिस हैव फैंड, पुलिस ने फैला दी है, आउट, फैन आउट टीम्स, टीम्स को पूरी तरह से फैला दी है, टू अरेस्ट देम, उनको अरेस्ट करने के लिए। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, यहाँ पे बात कही गई सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, उन्होंने बात कही। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट लाइन कौन सी है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे आया प्राइमा फेसी सेवरल शॉर्टकमिंग्स। यहाँ पे एक फ्रेज है, यानी फॉरेन वर्ड्स कह सकते हैं इसको। प्राइमा फेसी इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन। प्राइमा फेसी का मतलब होता है, एक फॉरेन वर्ड है, इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन। बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन। अगर मैं बात करूं इसकी हिंदी मीनिंग की, इसका मतलब होता है जैसे प्रथम दृश्य बोल सकते हैं, यानी प्रथम, प्रथम की बात हो रही है, मतलब बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन, पहले इंप्रेशन की बात है। प्राइमा फेसी सेवरल शॉर्टकमिंग्स वर फाउंड। शॉर्टकमिंग्स जैसा कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले, पिछले वाले स्लाइड में ये बात थी। तो शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता है, कमियों को बोलते हैं। शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता है डिफेक्ट या फॉल्ट, या इसके लिए आप लगा सकते हैं FLAW, फ्लॉ। फ्लॉ मतलब होता है फॉल्ट या डिफेक्ट को बोलेंगे। इसका मतलब होता है फॉल्ट, डिफेक्ट, कमियों को बोलेंगे। सेवरल मतलब बहुत सारे, शॉर्टकमिंग्स वर फाउंड प्राप्त किए गए। वाज वर्ग के साथ V3 आ गया, तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। ऑन द पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पार्ट में। रिगार्डिंग फायर सेफ्टी, जो फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग में बातें थी। द 5 persons booked by the police include द हॉस्पिटल डायरेक्टर एंड प्रोप्राइटर। इसमें ये सभी शामिल, इनको बुक किए गए यानी इन पे चार्जेस लगाए गए, ये मतलब होगा। जिसमें लिखा है नाम निशित गुप्ता, सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय पटेल, डॉक्टर संतोष सोनी एंड द हॉस्पिटल मैनेजर राम सोनी। मिस्टर मिश्रा सेड, उन्होंने बात कही। तो इस प्रकार से मैंने इस पूरे स्लाइड का डिस्कशन करा दिया है। बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे इसमें कुछ नए वर्ड्स मिले, होमोसाइड, यानी होमिसाइड का मतलब हुआ, तो साइड जिसके लास्ट में लगा होता है उसका मतलब किलिंग से होता है। तो इसको आप सर्च करिए, इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह, इस चैनल पे आप सर्च करेंगे साइड वर्ड बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, पूरे लिस्ट हैं, यानी पूरी लिस्ट है वहां पे, काफी अच्छे वर्ड्स उसमें मिल जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रकार से आप डेली बेसिस पे रीडिंग करने की आदत डालिए। डेली बेसिस में एक छोटे छोटे स्टेप्स आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, यानी आप इंग्लिश के प्रति थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो आने वाले समय में आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपको रिवीजन हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच for watching this video, and just keep watching this channel for further updates. Thanks everyone.